स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल कॉमर्स केयर में। और आज जो हमारा टॉपिक है वो 12th के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर के लिए टॉपिक है कुछ, ठीक है। 12th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये चैप्टर क्यों है, क्योंकि हम बताए हुए थे हमारे पिछले वीडियो में कि इस चैप्टर पर बेस हमारा आगे का 4 चैप्टर है, ठीक है। अगर इस 4 चैप्टर के एडजस्टमेंट को या फिर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगर हम लोग समझ लेते हैं तो आगे के 4 चैप्टर को हम लोग बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा हम लोग समझेंगे कि आगे के 4 चैप्टर के लिए फिर हम लोगों को बहुत कम मेहनत करना पड़ेगा अगर इस चैप्टर को हम लोग समझ लेते हैं तो, ठीक है। और हमारा जो आज का चैप्टर है उस चैप्टर का नाम क्या है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, मतलब जो पार्टनर अभी फर्म में है उन लोगों के बीच में क्या हो गया? रेशियो चेंज हो गया, ठीक है। अब रेशियो का चेंज होने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि ए, बी और एम, ठीक है। ए, बी और एम पहले से 3 आदमी पार्टनरशिप फर्म में था। पहले से 3 आदमी पार्टनरशिप फर्म में कौन कौन है? ए, बी और एम। बाद में क्या हो गया कि सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इन लोगों का कुछ रेशियो पहले से है ना। अगर आपके क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि इन लोगों ने किस रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करना है, ठीक है, कि ये लोग प्रॉफिट को शेयर किस रेशियो में करते हैं, तो हम लोग अपने मान से क्या मान लेते हैं? 1:1:1, ठीक है। अपने मन से हम लोग जान रहे हैं कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है तो सबके बीच में हम लोग पार्टनरशिप में क्या करते हैं? प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहां लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना कि मान लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है कि ए, बी और एम जो है वो रेशियो को किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं? प्रॉफिट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं? तो 5:3:2 में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा पहले से रेशियो दिया हुआ है। अब हम लोग समझते हैं कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या होता है। तो बाद में इन लोगों का ऐसा डिसीजन होता है कि हम लोग जो रेशियो को क्या प्रॉफिट को डिवाइड कर रहे हैं किस रेशियो में? 5:3:2 में, वो चेंज कर लिया जाए। और चेंज करके हम लोग यहां पर रेशियो कुछ भी दूसरा ले लेते हैं, 1:1:1 या 4:3:2 या फिर 4:4:2, यानी कुछ भी, ठीक है। अगर हमारा रेशियो पहले से कुछ और है और दूसरा हमारा रेशियो कुछ और हो गया, मतलब दूसरा कोई और रेशियो हमारा हो गया प्रॉफिट शेयरिंग करने का, तो इसका मतलब है कि जो हमारा रेशियो है वो क्या हो गया? चेंज हो गया, ठीक है। और इसी चीज को हम लोग कहां पर पढ़ेंगे? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके लिए हमने आप लोगों को बताया हुआ था कि ऐसा अगर हो, यानी जब हमारा रेशियो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, ठीक है। तो रेशियो के चेंज होने के केस में हम लोग डिफरेंट टाइप के चीज को क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं, ठीक है। यानी हमारा जो एडजस्टमेंट होता है वो अलग अलग चीजों के लिए होता है। तो इसमें क्या सब एडजस्टमेंट होता है ये हमने हमारे पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ था। मैं बस अभी यहां लिखूंगा नहीं, सिर्फ बोल देता हूं कि वो क्या सब होता है। तो सबसे पहले तुम लोगों को गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन में न्यू रेशियो अगर दिया हुआ है तो हम लोगों को इसको फाइंड करने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो के साथ गेन और सेक्रीफाइस दे दे तो हम लोगों को न्यू रेशियो भी निकालना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग करते हैं एडजस्टमेंट गुडविल के लिए। इसके बाद हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं जनरल रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस के लिए। फिर हम लोग एक एडजस्टमेंट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए। इसके बाद वाला एडजस्टमेंट होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के लिए, ठीक है। तो अलग अलग टाइप से हम लोग 5 टाइप का एडजस्टमेंट इसमें करते हैं। अभी हम लोग इस 5 में से सिर्फ एक को देखने वाले हैं जिसमें हम लोग क्या निकाल रहे हैं? गेन और सेक्रीफाइस, गेन और सेक्रीफाइस ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। यानी अभी हम लोग गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए कि इसको आसानी से कैसे समझाएं या कैसे समझा जाए, ठीक है। बस हम लोग कुछ ऐसे चीजों को देखेंगे जिससे कि हमको पता चल जाएगा कि कौन कितने का गेन कर रहा है और कौन कितने का सेक्रीफाइस कर रहा है। पहले हम लोगों को समझना चाहिए कि भाई गेन क्या होता है और सेक्रीफाइस क्या होता है, ठीक है। गेन क्या होता है और सेक्रीफाइस क्या होता है। तो जब रेशियो का चेंज होता है तो यहां क्या होता है कि कुछ आदमी को ज्यादा प्रॉफिट मिलने लगेगा
और कुछ आदमी को कम प्रॉफिट मिलने लगेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज हो जाए तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, किसी को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा पहले के कंपैरिजन में, तो किसी को कम प्रॉफिट मिलेगा पहले के कंपैरिजन में। ठीक है, अब अगर जिसको ज्यादा मिला वो गेन किया, गेन मतलब होता है प्राप्त करना। ठीक है, वो क्या किया, गेन किया। ठीक है, गेन मतलब यहां लाभ भी हम लोग बोल सकते हैं या प्रॉफिट बोल सकते हैं। और उसके बाद जो सेक्रीफाइस किया, इसका मतलब है कि वो त्याग किया। किस चीज का त्याग किया, तो अपने प्रॉफिट का त्याग किया। ठीक है, और किसको, किसी जिस दूसरे को मिला वो क्या किया, गेन किया। ठीक है, मतलब अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग इसको ऐसे भी यहां पर देख सकते हैं। यहां कैसे और किस चीज को हम लोग को देखना है, मान लेते हैं कि किसी ईयर में हमारा जो प्रॉफिट है वो 60,000 है। किसी ईयर में हमारा प्रॉफिट कितना है, 60,000 है। और जो रेशियो आपको पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओल्ड रेशियो, यानी पुराना वाला रेशियो, जो रेशियो पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब ये न्यू रेशियो भी आपको अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी जो बाद में जिस रेशियो में फ्यूचर में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उस रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यू रेशियो। मतलब साफ है कि जिस रेशियो में हम लोग पहले के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे उस रेशियो को हम लोग ओल्ड रेशियो बोलते हैं, और जिस रेशियो में हम लोग भविष्य के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको हम लोग न्यू रेशियो बोलेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो। अब हम लोगों को क्या करना है कि एक ईयर में प्रॉफिट हमको कितना दिया हुआ है, 60,000। इस 60,000 के प्रॉफिट को हम पहले ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके देख लेते हैं कि किसको कितना मिलता है। ठीक है, तो 60,000 को हम लोग एक बार क्या करेंगे, 5:3:2 में डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से ए को मिल गया कितना, 30,000। ठीक है, बी को कितना मिल गया, 18,000, और एम को कितना मिल गया, 12,000। ठीक है, हम लोग क्या कर दिए, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए, ओल्ड रेशियो में, यानी 5:3:2 में। अगर इस टोटल का सम क्या होता है, 10 ना, इस टोटल को ऐड कर लेंगे 10 होगा। 10 से हम लोग 60 को डिवाइड कर देते हैं, क्या आ गया हमारा, 6,000। तो 6,000 मल्टीप्लाई 5 30,000, 6,000 मल्टीप्लाई 3 18,000, 6,000 मल्टीप्लाई 2 12,000। क्लियर है यहां तक, यानी ओल्ड रेशियो में अगर प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे तो किसको किसको कितना मिलेगा, ए को 30, बी को 18 और एम को 12,000 मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसी 60,000 को एक बार हम लोग न्यू रेशियो में डिवाइड करके देख लेते हैं। इसी 60,000 को क्या करेंगे हम लोग, न्यू रेशियो में डिवाइड करके देख लेंगे। अब हमारा जो न्यू रेशियो वह क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहां पे न्यू में 1:1:1, यानी तीनों को क्या मिलना है, बराबर मिलना है। बराबर कहने का मतलब क्या कि 60,000 को डिवाइड कर देते हैं हम लोग कितने से, 3 से। ठीक है, अभी 1 2 3 3 हो गया टोटल सम, 3 से डिवाइड करेंगे और तीनों को हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी अगर हम लोग 60,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें बराबर बराबर 3 आदमी में, तो तीनों को कितना मिल जा रहा है, 20,000 ईच। प्रत्येक को कितना मिलेगा, 20,000 मिलेगा। ठीक है, अब देखो, अब हम लोगों को क्या करना है, यहां से हम लोगों को फाइंड करना है सेक्रीफाइस और गेन। सेक्रीफाइस करना मतलब क्या, कि अगर वो अपने प्रॉफिट को छोड़ेगा, मतलब कम प्रॉफिट मिले अगर फ्यूचर में, तो इसका मतलब है कि वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। दूसरे वाला हम लोग गेन को देखते हैं, जिसको पहले के कंपैरिजन में ज्यादा मिलेगा वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग यहां से कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हैं। ए को पहले कितना मिल रहा था, 30,000, अभी कितना मिल रहा है, 20,000। मतलब क्या है कि इसको अब कम मिला या ज्यादा, तो कम मिला। तो जब कम मिलता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेक्रीफाइस करना, मतलब कि त्याग करना। ठीक है, अब देखते हैं बी पर आते हैं। बी को पहले कितना मिल रहा था, 18,000, अभी कितना मिल रहा है, 20,000। तो ज्यादा हुआ इसका, यानी ये लाभ में गया, यानी प्रॉफिट में गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गेन बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग एम के पास आते हैं। एम को पहले कितना मिल रहा था, 12,000, अभी कितना मिल रहा है, 20,000। तो ज्यादा मिला ना पहले के कंपैरिजन में, इसका मतलब है कि जो हमारा एम है वो भी क्या किया, गेन किया। ठीक है, अब अगर हम लोगों को यहां से गेन और सेक्रीफाइस को फाइंड करने बोला जाए, ठीक है, हम पहले एक बार लिख लेते हैं कि कौन कितने का गेन किया और किसको कितने का सेक्रीफाइस हुआ। ठीक है, मतलब कौन कितने का सेक्रीफाइस किया। ए जो है, ए को पहले मिलता था 30, अभी मिल रहा है 20, तो इसका मतलब है कि ये 10,000 का क्या किया हुआ है, सेक्रीफाइस किया। ठीक है,
ये ए के लिए है। अब हम लोग बी पर आते हैं, तो बी को पहले कितना मिल रहा था 18,000, अभी कितना मिल रहा है 2,000, ये 20,000। तो इसका मतलब क्या है कि 18 और 20 का जो ये होगा सब्सट्रैक्ट होगा या डिफरेंस है वो कितने का है 2,000 का है, और 2,000 इसको ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है अभी गेन कर रहा है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं एम के तरफ जाते हैं। एम को पहले 12 अभी 20 मतलब 8,000 ज्यादा, और अगर ज्यादा हो पहले के कंपैरिजन में तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे गेन बोलेंगे। ठीक है, तो सेक्रीफाइस और गेन किसने कितने का किया हम लोगों ने फाइंड कर लिया इस बात को। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके फॉर्मूला की तरफ। ठीक है, अब आप लोगों का फॉर्मूला जो है आप लोगों खुद से बना सकते हो। ठीक है, लेकिन ये क्या होगा जब इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तब। तो अब ये चीज समझ में आ गया है, अब हम लोग इसको फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मूला लिखते हैं किस चीज के लिए सेक्रीफाइस के लिए। ठीक है, सेक्रीफाइस इक्वल्स टू, ठीक है, ये 10,000 अगर हम लोगों को फाइंड किया करने के लिए बोला जाए ए के लिए कि आप 10,000 कैसे निकालोगे, तो हम लोगों को क्या करना है इसके लिए 30 में से 20 माइनस करेंगे और कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यही सेक्रीफाइस होगा ना। तो इसका मतलब है कि जब ओल्ड रेशियो से हम लोग न्यू रेशियो को क्या कर दें माइनस कर दें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा सेक्रीफाइस। ठीक है, यानी 30 माइनस 20 इक्वल्स टू 10, मतलब ओल्ड रेशियो में 30 न्यू रेशियो में 20। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू सेक्रीफाइस। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया, सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, ये हो गया हमारा किस चीज के लिए फॉर्मूला सेक्रीफाइस के लिए। ठीक है, अब सेक्रीफाइस के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सेक्रीफाइस के बाद वाले के लिए, यानी गेनिंग रेशियो या गेन रेशियो। ठीक है, इसको हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग यहां पर आते हैं बी गेन किया हुआ है, तो बी का गेन निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यानी इस 2,000 को फाइंड करने के लिए 20 में से 18 को माइनस करेंगे तो 2,000 आएगा, है ना। 20 माइनस 18 इक्वल्स टू 2, 20 माइनस 12 इक्वल्स टू 8। ठीक है, यानी रेशियो क्या गया हमारा, अगर फॉर्मूला लिखने के लिए बोला जाए तो क्या करेंगे, न्यू रेशियो में आया 20, ओल्ड रेशियो में गया 18, यानी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इक्वल्स टू गेन। ठीक है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इक्वल्स टू गेन। ठीक है, तो यहां पर जो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आ गया वो फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। यहां पर कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोगों को थोड़ा और आगे बढ़ना है। अगर हमारे क्वेश्चन में हम लोगों को गेन मालूम हो या सेक्रीफाइस मालूम हो, मतलब है कि वहां पर न्यू रेशियो दिया हुआ नहीं है। हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हो, गिवन क्वेश्चन में क्या है, तो ओल्ड रेशियो के बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कौन कितना सेक्रीफाइस किया और किसने कितना गेन किया, यह क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, न्यू रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, कि न्यू रेशियो हम लोगों का क्या होगा, फ्यूचर में किस रेशियो में हम लोग प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। तो ये भी बड़ा आसान होगा, जब हम लोग इस चीज को समझ लेते हैं ना तो आगे का सारा चीज जो है वो आसान हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोगों को यहां से न्यू रेशियो का फॉर्मूला लिख लेना है। ठीक है, कि न्यू रेशियो इक्वल्स टू क्या होना है। यहां पर हम लोग आते हैं, न्यू रेशियो मतलब हमको क्या निकालना है अभी 20,000। तो इसके लिए दो चीज गिवन है, एक तो क्या ओल्ड रेशियो, ठीक है, और दूसरा हमको क्या गिवन है सेक्रीफाइस और गेन। तो ए के लिए हम लोग पहले आते हैं, ए का यहां 20 हम लोगों को फाइंड करना है, न्यू रेशियो यानी 20 फाइंड करना है। इसके लिए 30,000 माइनस 10,000 इक्वल्स टू 20,000। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है सबको। 30 माइनस 20 इक्वल्स टू 10, यानी ओल्ड रेशियो यहां माइनस हो जाएगा सेक्रीफाइस, ओल्ड रेशियो में कितना 30, सेक्रीफाइस इक्वल्स टू कितना 10, तो ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस इक्वल्स टू न्यू रेशियो 20,000। 30 माइनस 10 इक्वल्स टू 20, यानी ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस इक्वल्स टू न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो इक्वल्स टू यहां पर क्या फॉर्मूला आ जाएगा हमारा, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस या सेक्रीफाइसिंग रेशियो, बात एक ही हुआ। ठीक है, अब हम लोग एक बार फिर से देखते हैं न्यू रेशियो का ही फॉर्मूला।
जो पार्टनर गेन किया हुआ है उसके लिए। ठीक है, यहां हम लोग आते हैं ओल्ड रेशियो। ठीक है, हमारा 18 था, बाद में हम लोगों को क्या लाना है, यहां पर 20 लाना है। न्यू रेशियो में कितना मिल रहा है इसको, 20,000 मिल रहा है न्यू में। ठीक है, यानी हमारा जो नया वाला प्रॉफिट है उसमें इसको 20,000 मिल रहा है। ये कैसे निकलेगा भाई, तो 18 में 2 को ऐड करते हैं तो 20 होता है, यानी ओल्ड रेशियो प्लस गेन इक्वल्स टू न्यू रेशियो। ठीक है, तो बस इसी फॉर्मूला को हम लोगों को यहां पर क्या कर लिखना है, लिखना है ओल्ड रेशियो और प्लस करेंगे किस चीज को, गेन को। तो इस तरीके से हमारा निकल के क्या आ जाएगा, न्यू रेशियो। यानी न्यू रेशियो का दो फॉर्मूला, जो पार्टनर सेक्रीफाइस किया उसके लिए ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस, और जो पार्टनर गेन किया उसके लिए ओल्ड रेशियो प्लस गेन। समझ में आ गया सारा बात। ठीक है, अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, हम लोग एक इलस्ट्रेशन ले रहे हैं। ठीक है, एक दो इलस्ट्रेशन उदाहरण हम लोग चेक कर लेंगे, तो फिर हम लोग इस पूरे टॉपिक को आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में ए, बी और एम, तीन आदमी प्रॉफिट्स ये पार्टनरशिप में है, ए, बी और एम, और इन लोगों के बीच जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ओल्ड रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो जब ओल्ड रेशियो नहीं देता है तो हम लोग अपने मन से क्या मान लेते हैं उसको, 1:1:1, क्योंकि जब प्रॉफिट शेयरिंग नहीं दिया हुआ है तो हम लोग उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो 1:1:1 ले लिए। ठीक है, जो पहले से जिस रेशियो में हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे वो रेशियो हमारा क्या होता है, ओल्ड रेशियो। तो पहले से हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। इसके बाद हमारे क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या किया, न्यू रेशियो जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, पहले से दिया हुआ है, और ये रेशियो हमारा क्या हो गया, 5:3:2। यानी क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी दिया, न्यू रेशियो भी दिया, तो ओल्ड और न्यू दे दिया तो हम लोगों को क्वेश्चन में या तो बोलेगा, हमारा क्वेश्चन सीधे सीधे हमको बोल सकता है गेन और सेक्रीफाइस फाइंड करने के लिए, क्योंकि ओल्ड और न्यू तो दे दिया, तो बाकी क्या रह गया, सेक्रीफाइस और गेन। ठीक है, तो सेक्रीफाइस और गेन हम लोग निकालने के लिए यहां पे फॉर्मूला देख चुके हैं, सेक्रीफाइस गेन। सेक्रीफाइस के लिए क्या करना है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गेन के लिए क्या करना है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, हम कुछ आगे भी आपको एक टॉपिक और बता देते हैं यहां पर। ठीक है, फॉर्मूला को लेकर इस बार हम लोग क्या कर लेंगे, फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, यही फॉर्मूला जो सेक्रीफाइस के लिए है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसको हमने पहले लिख लिया, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब अगर आपका आंसर प्लस में आ रहा है, अगर आंसर किस चीज में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेक्रीफाइस। ठीक है, सेक्रीफाइस। अगर आपका आंसर माइनस में आए तो आप इसको क्या लिखोगे, गेन। कैसे पता चलेगा भाई ये बात, तो यहां पे आते हैं हम लोग, 30 माइनस 20 तो प्लस में आएगा ना, 30,000 में से 20,000 माइनस करेंगे तो 10,000 आ रहा है प्लस में, तो ये हमारा सेक्रीफाइस हो गया। 30 माइनस 20 प्लस में आया 10, तो सेक्रीफाइस 10,000 का क्या किया, सेक्रीफाइस किया। दूसरे के लिए आओ, ओल्ड रेशियो यानी 18,000, न्यू रेशियो में 20,000, तो 18 माइनस 20 करेंगे तो माइनस में 2,000 आएगा। 18,000 में से 20,000 माइनस करेंगे तो माइनस में 2,000 आएगा। तो हम फॉर्मूला चेंज नहीं कर रहे हैं, बस यहां पे क्या लिखे हुए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर आपका आंसर माइनस में आए तो आपको क्या समझना है कि वो 2,000 का क्या किया, गेन किया। यानी आपको दो फॉर्मूला याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, ओल्ड यहां सेक्रीफाइस और गेन का, सीधे सीधे आप क्या कर सकते हो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, प्लस में आया सेक्रीफाइस, माइनस में आया गेन। लेकिन यहां पर माइनस को लिखना नहीं है, बस डायरेक्टली यहां पे 2,000 लिखोगे और गेन उसको समझोगे। ठीक है, चलो यहां हम लोग आ जाते हैं। अगर इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोला जाए, सेक्रीफाइस और गेन निकालने के लिए बोला जाए, तो हम लोग सबसे पहले यहां पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस और गेन। ठीक है, यहां पे हम लोग पहले लिख लेंगे कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस और गेन, फिर हम लोग ए से स्टार्ट करेंगे। ए के लिए हम लोग आए, ए को पहले कितना मिल रहा था फ्रैक्शन में, 1/3, यही ना हमारा ओल्ड रेशियो है। क्या है हमारा क्वेश्चन, सेक्रीफाइस और गेन निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या बता रहा है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो इसको क्या मिला, ए को 1/3, और न्यू रेशियो इसको क्या मिला, 5/10। टोटल इसका क्या हो गया, 10 है ना, 5 + 3 + 2 करेंगे 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ओल्ड रेशियो में 1/3 आया और न्यू रेशियो में क्या आ जाएगा, 5/10। ठीक है, इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद
जब प्लस में आया तो हम लोग इसको सेक्रीफाइस बोलेंगे, माइनस में आएगा तो हम लोग इसको गेन बोलेंगे। बस यही बात है। एक क्वेश्चन हम करके दिखा दे रहे हैं। दोनों का एलसीएम क्या हो जाना है अभी 30, दोनों का एलसीएम 30 हो जाएगा। अब 10 टाइम में यहां 10 लिखेंगे और माइनस क्या कर देंगे 15, 10 से 3 टाइम में ना, तो 3 से मल्टीप्लाई किए तो 15 हो गया। यहां देखो माइनस में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। 10 माइनस 15 करेंगे तो माइनस में आएगा, माइनस में क्या आ जाएगा 5/30। देखो माइनस में आया, इसको मन में रखना है बस, ठीक है। और हम लोग यहां पर क्या लिख देंगे गेन, यानी ये गेन किया, कितने का गेन किया भाई 5/30 का गेन किया, ठीक है। ये ए के लिए खत्म। अब हम लोग किसके लिए आ जाते हैं, बी के लिए आते हैं। बी को पहले कितना मिल रहा था 1/3, ठीक है। अभी कितना मिल रहा है 3/10, तो 3/10। अब दोनों का एलसीएम, ठीक है। अब जब एलसीएम में आओगे तो फिर से 30 हो गया। 10 टाइम में हम लोग यहां पे 10 लिख देंगे और माइनस 3 टाइम में तो 9 हुआ, यानी 1/30। अभी देखो प्लस में आया, 10 माइनस 9 तो प्लस में आएगा 1, तो इसको हम लोग क्या समझेंगे कि ये क्या किया हुआ है, सेक्रीफाइस किया हुआ है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। ए बी के लिए हम लोग कर चुके। अब हम लोग एम के लिए देख लेते हैं, ठीक है। एम को कितना मिल रहा था 1/3, अभी क्या मिल रहा है इन लोगों को 2/10, ठीक है। एलसीएम कितने का टोटल हो गया 30, ठीक है। तो यहां 10 माइनस कितना हो गया इसका 6, तो क्या आ जाएगा ये 4/30। फिर से देखो प्लस में आया, 10 माइनस 6 प्लस में आया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या समझेंगे कि ये क्या किया हुआ है, सेक्रीफाइस किया हुआ है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब देखो एक और फॉर्मूला निकल के आ रहा है। अगर तुम 4/30 और 1/30 को ऐड करोगे तो तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा 5/30, ठीक है। या फिर यहां देखो 8 और 2 दोनों गेन है, इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा 10,000। यानी एक फॉर्मूला हमारा निकल के आया कि हमारा जो गेन होगा, ठीक है, वो हमेशा किस चीज के इक्वल होना है, उसको सेक्रीफाइस के इक्वल होना है। जो गेन होगा वो हमेशा किस चीज के इक्वल होना है, सेक्रीफाइस के इक्वल होना है, ठीक है। अगर किसी भी केस में गेन और सेक्रीफाइस इक्वल नहीं है तो आपको समझना है कि आपके सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। यहां पर हमारा गेन और सेक्रीफाइस जो है वो कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों दिया हुआ है तो हम लोगों को कैसे गेन और सेक्रीफाइस निकालना है ये समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में कभी कभी क्या दिया हुआ है, सेक्रीफाइस दिया हुआ है कि कौन कितना सेक्रीफाइस किया, ठीक है। तो अगर एक आदमी का सेक्रीफाइस दिया हुआ है तो आपको समझ लेना है कि बाकी आदमी या तो सब या फिर उनमें से कोई एक जो बाकी है उसमें से कोई ना कोई गेन भी किया होगा। क्योंकि अगर एक आदमी सेक्रीफाइस करता है तो निश्चित है कि बाकी में से कोई या हमेशा हर कोई बाकी का वो गेन करेगा। किसी एक अगर कोई सेक्रीफाइस करेगा तो उसका प्रॉफिट किसी ना किसी को तो मिलेगा, तो जिसको मिलेगा वो क्या किया, गेन किया, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में सेक्रीफाइस दिया हुआ है तो ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस न्यू रेशियो निकाल लेंगे। अगर क्वेश्चन में गेन दे ही दिया, मतलब सेक्रीफाइस दिया तो गेन भी दिया, तो ओल्ड रेशियो प्लस गेन इक्वल्स टू हम लोग न्यू रेशियो को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। और हम लोग अगले वाले हमारा जो वीडियो होगा वो किस चीज पर देखेंगे, गुडविल पर देखेंगे हम लोग, ठीक है। यानी गुडविल को कैसे फाइंड किया जाए ये तुम लोग निकाल चुके हैं, बल्कि गुडविल के लिए क्या एडजस्टमेंट हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा, ये हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और पिछले वीडियो को अगर आप लोग देख चुके होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोग डिफरेंट टाइप का एडजस्टमेंट क्या सब करते हैं, ठीक है। पिछले वीडियो को देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पे जो लिंक होगा उसको भी आप क्लिक करके हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। थ्योरी को डाउनलोड करने के लिए भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एप्लीकेशन के लिंक पर क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, अपने फोन में। बस आज के लिए इतना ही, खत्म।